नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान से एमपी की शिवपुरी होते हुए झांसी की तरफ बढ़ा अतीक अहमद का काफिला। आज शाम तक प्रयागराज पहुंच सकती है यूपी पुलिस। कल एमपी एमएलए कोर्ट में है पेशी। आज राज्य स्तरीय दिशा समिति और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज। शाम 7 बजे उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली बैठक। अब की बार 200 पार का दिया नारा। आगामी चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। और चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन मां कात्यायनी की हो रही है पूजा। देवी मंदिरों में सुबह से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अतीक अहमद का काफिला शिवपुरी के पास पहुंच चुका है, करीब है, वहां पे क्रॉस कर रहा है। अतीक अहमद को लेकर मध्य प्रदेश पहुंची है यूपी पुलिस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतीक अहमद का काफिला है, रवानगी वहां से हो रही है। शिवपुरी से झांसी की तरफ ये काफिला लगातार बढ़ रहा है। माफिया को सड़क के रास्ते ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अतीक के साथ 45 सदस्यीय पुलिस की जो टीम है वो भी लगातार मौजूद है। आपको बता दें हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद जो है वो इस टाइम एमपी में है और जो बॉर्डर है वो क्रॉस की जा रही है। 30 साल राय हत्याकांड का आरोपी है, ये आपको बता दें। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए। वीरेंद्र, अभी क्या अपडेट? ये बताना चाहूंगा, शिवपुरी के रामनगर टोल प्लाजा से अतीक अहमद जो कि यूपी का माफिया डॉन है ये निकल चुका है और कई गाड़ियां इसके साथ है, जिसमें 2 वज्र वाहन भी है जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ है। काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें यूपी एसटीएफ की 45 पुलिस टीम के जवान शामिल हैं। इसके अलावा जिन जिलों से अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा है वहां भी पुलिस एक्शन मोड में है और हर संभव सुरक्षा मुहैया कराया रहा है, जिससे कहीं कोई दुर्घटना या अनहोनी जैसी कोई वारदात न हो जाए। इसके अलावा अतीक अहमद की सुरक्षा में कई और जो कि गुप्त टीम है वो लगी हुई है। यह शिवपुरी से निकल चुका है और कुछ ही लगभग आधा घंटे के अंदर यह झांसी बॉर्डर में पहुंच जाएगा और यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। वीरेंद्र, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि अतीक का काफिला जो है शिवपुरी में रुका भी था कुछ देर के लिए, तो मीडिया से कोई बात हो पाई अतीक की या जो पुलिस अधिकारी है उनकी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये इनका जो रोड मैप था अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंचाने के बीच में 6 जगह इनको रुकना था। 6 जगह रुकने के बाद में इनके ड्राइवर चेंज होने थे और इसके अलावा इनको कुछ रिलैक्स भी होना था क्योंकि लगातार जो सफर है वो 35 से 40 घंटे का था। लेकिन हालांकि ये मीडिया से इनने पूरी टीम ने दूरी बनाई रखी और अतीक अहमद के पास में बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो रुकने की वजह थी कोई खास वजह नहीं थी, केवल रिलैक्सेशन था और ड्राइवर और स्टाफ चेंज करने का था क्योंकि जो सफर था साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाने तक का वह 35 से 40 घंटे होने के कारण से 6 बार स्टॉपेज की उसमें व्यवस्था थी। जी, अभी अगर काफिले की बात करें तो काफिला कहां पे पहुंचा है? ये काफिला कुछ ही समय बाद यह यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा और झांसी जिले से होते हुए यह प्रयागराज पहुंच रहा है। चलिए, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता वीरेंद्र बता रहे थे कि काफिला जो है वो शिवपुरी से रवाना हो चुका है और कुछ देर बाद झांसी पहुंच जाएगा ये काफिला। और पुलिस की जो टीमें हैं लगातार वो चल रही हैं और इसके साथ ही हर जगह की जो टीम है पुलिस की उसको भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई चूक यहाँ पे ना हो। और बीच बीच में जो है ड्राइवर्स भी चेंज हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं और स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे इस काफिले के साथ चल रही है। तो चलिए एक बार अतीक का क्राइम रिकॉर्ड आपको बता देते हैं। हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद पर 75 मुकदमे दर्ज हैं।
और इसके साथ ही अतीक के गिरोह में 138 सदस्य हैं। 38 साल पहले खुलदाबाद में पहला केस सामने आया था। राजू पाल हत्याकांड का आरोपी है अतीक। उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोपी है अतीक अहमद। हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद पर 75 मुकदमे दर्ज है। चित्रकूट के बरगढ़ में भी मामला सामने आया। बिहार के बरमू में कत्ल का केस है अतीक अहमद पर। चकिया में नस्सन हत्याकांड का भी आरोपी है। चांद बाबा हत्याकांड का आरोपी है अतीक। तो एक चित्रकूट के बरगढ़ में डकैती का आरोपी है। डकैत है कचहरी परिसर में भी बम से हमला किया था। तो ये क्राइम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं अतीक अहमद का। बसपा शासन में 5 साल तक जेल में भी बंद रहा। अब उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। कचहरी परिसर में बम हमला किया था। और भाजपा नेता अशरफ हत्याकांड का भी आरोपी है। साल 2001 से अब तक 5 बार गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये क्राइम रिकॉर्ड जो है वो बताया। और इसके साथ ही आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। काफिले की ये तस्वीरें हैं जहां पे ये जो काफिला दिख रहा है अतीक अहमद का, ये काफिला है शिवपुरी से आगे बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि भाजपा नेता अशरफ के हत्याकांड का भी आरोपी है। साल 2001 में अब तक 5 बार गिरफ्तारी हो चुकी है। बसपा शासनकाल में भी जेल में गया था अतीक। और अब उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और जहां जहां से ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जिस राज्य से निकल रहा है ये काफिला, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पुलिस को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई चूक यहाँ पे ना हो। तो ये रिकॉर्ड भी आपको बता रहे हैं। चौकिया में नस्सन हत्याकांड का आरोपी है अतीक। चांद बाबा हत्याकांड का आरोपी है। चित्रकूट के बरगढ़ में डकैती का भी मामला था। तो हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद पर 75 मुकदमे दर्ज हैं। और अब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। 38 साल पहले खुलदाबाद में पहला केस आया था सामने। राजू पाल हत्याकांड का भी आरोपी है अतीक। और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां से काफिला ये क्रॉस हुआ है। तो ये काफिला आपको दिखा रहे हैं जहां पे 45 सदस्य जो पुलिस की टीम है वो लगातार काफिले के साथ चल रही है। गैंगस्टर का काफिला ये रवाना हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो टीम है वो लगातार चल रही है। तो ये भी बता दें कि माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से रविवार शाम को लेकर यूपी पुलिस की टीम रवाना हुई थी। और उसके बाद कुछ जगह पर उसके काफिले को रोका भी गया। और शिवपुरी में भी काफिला रुका था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करीब ये काफिला रुका और वहां पे 20 सड़क पे काफिले को रोका गया था। पूरे काफिले के साथ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। लेकिन जब गाड़ी को यहाँ पे रोका गया, और हमारे संवाददाता ने बताया कि चाहे वो पुलिस वाले हो या मीडिया हो, सबसे दूरी बनाई रखी थी इस काफिले ने। माफिया के पास किसी को आने नहीं दिया गया। तो यूपी पुलिस की एक टीम रविवार को लेकर निकली है गुजरात के अहमदाबाद से। आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। अतीक इस जेल में जून 2019 से बंद था। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सीएम शिवराज के आज कार्यक्रम जो है वो आपको बता देते हैं। राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे। सभा व जल जीवन मिशन की समीक्षा भी यहां पे करेंगे सीएम। और हर घर तक पानी पहुंचाने के प्लान की समीक्षा भी यहां पे की जाएगी। अफसरों से मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भी लेंगे। प्रोजेक्ट में देरी की शिकायतों के चलते ये बैठक ली जा रही है। और इसके साथ ही शाम को 7 बजे उद्योगपतियों के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं।
चुनावी साल में भोपाल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संघर्ष का शंख फूंक दिया है। आपको बता दें कि और 200 पार का उन्होंने नारा भी दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। एमपी की चुनावी बिसात, सत्ता किसके आएगी हाथ, चुनाव की मझधार, कौन डूबेगा कौन लगेगा पार, अब की बार 200 पार, एमपी में किसकी सरकार। 200 पार करना है ये लक्ष्य। मध्य प्रदेश की फिजा चुनावी हो चली है, चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों और टारगेट सेट करने का दौर। छिंदवाड़ा में अमित शाह के गरजने के बाद भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनावी शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद नड्डा ने कहा, इस उत्साह को लक्ष्य में बदलकर इस बार 200 पार करना है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, 2024 में भी प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटें जीतेंगी। आपने इतने उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है ये लक्ष्य और 200 पार की तैयारी करें। 51% से ज्यादा मतों से हम मध्य प्रदेश में आए, इस बात का हम सब संकल्प लें कि पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर 7 से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो बेकार जाएगा। कोई काम किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए? किसानों की बुरी हालत है, जो घोटाले बार बार हर चीज में हुए, नौकरी देने में घोटाले हुए, कोई सड़कें नहीं बनी, डेवलपमेंट का कोई काम, उसका जवाब देना। वो अगर सपना देख रहे हैं तो वो सपना बेकार जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वो 2018 में कहा करते थे और जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ। वो तो नारा कई बार देते हैं और हमने बहुत बार उनका शाइनिंग इंडिया का नारा भी सुना था, लेकिन उसके बाद नतीजे क्या हुए वो आपने सबने देखा है। और इस बार का जो चुनाव है वो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। ठीक कहा उन्होंने कि 200 पार, लेकिन बीजेपी नहीं, कांग्रेस। मैं हमेशा कहता हूँ इस बार 114 नहीं 174 से ज्यादा, और इस बार कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। कांग्रेस भले ही बीजेपी के टारगेट पर तंज कस रही हो, लेकिन ये भी सच कि बीजेपी हमेशा योजना बनाकर पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि नड्डा का 200 पार का नारा कितना कामयाब होता है। राजगढ़ से कांग्रेस नेता मोना सुल्तानी विवादित बयान को लेकर बीजेपी से निष्कासित रहे। प्रीतम लोधी और बीएसपी की विधायक रही उषा चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीनों की वापसी से बीजेपी गदगद है। हालांकि ये तीनों नेता बीजेपी को कितना फायदा दिला पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है। राजगढ़ में पूर्व एमएलए गुलाब सिंह सुस्तानी की बहू मोना सुस्तानी ने पार्टी छोड़ दी है। वो बीजेपी में शामिल हो गई है। मोना के साथ प्रीतम लोधी और बीएसपी में विधायक रही उषा चौधरी को भी बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मोना का कहना है कि वे विकास करने बीजेपी में आई हैं और जिसको भी पार्टी राजगढ़ से टिकट देगी वे उसका साथ देंगी। लोगों की सेवा करनी है, मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया। ये सत्य को हर राजनीतिक दल के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि इस देश में राष्ट्रवाद के अलावा कहीं जगह नहीं है। कांग्रेस नेता रही मोना के पार्टी छोड़ने से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हैरानी जताई है और कहा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मोना सुस्तानी जो कि हमारे महिला कांग्रेस में भी काम करती रही है, हमारी उम्मीदवार थी राजगढ़ से, तो बात तक नहीं करी उसने। मोना सुस्तानी, प्रीतम लोधी और उषा चौधरी की वापसी को बीजेपी तुरुप का इक्का मान रही है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि बीजेपी को आगामी चुनाव में इससे कितना फायदा मिलता है।
इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता को गाड़ी में एक बंद लिफाफे में सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। वीएचपी के धर्म प्रचार विभाग के प्रांत प्रमुख संतोष शर्मा ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी शुरुआत कर दी है। अच्छा, इससे समाज में संदेश क्या जाएगा? मुझे कोई चाहत भी नहीं है। देखिए, आवेदन तो देना पड़ता है, नियम होता है। तो शर्मा जी हैं, उनको एक पत्र मिला था, उनकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पे एक लिफाफा रखा था, सर जुदा का लिखा है और उसमें कुछ संतोष शर्मा जी आप कुछ ज़्यादा तेज चल रहे हैं, इस टाइप का शब्द है। उसकी जांच की जा रही है। एमपी में वकीलों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। आपको बता दें, स्टेट बार काउंसिल आज भी हड़ताल पर अड़े रहेंगे। 23 मार्च से जारी है 92,000 वकीलों की हड़ताल। आपको बता दें, प्रदेश भर के वकीलों की कामबंद हड़ताल लगातार जारी है। प्रकरण निराकरण की नई योजना का विरोध यहाँ पे किया जा रहा है और आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी हड़ताल जारी है। स्टेट बार काउंसिल आज भी हड़ताल पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। 23 मार्च से इनकी लगातार हड़ताल जारी है। 92,000 वकीलों की हड़ताल मध्य प्रदेश में चल रही है। प्रदेश भर के वकीलों की कलमबंद हड़ताल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली, तब प्रदेश में कोरोना दस्तक दे चुका था। वहीं शपथ लेने के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए और विरासत में मिली कोरोना की चुनौती एक अवसर में बदलकर उन्होंने सिर्फ प्रदेश को ही नहीं बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की समस्या से पैर पसारने शुरू कर दिए। इस बार इस तरह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की संभालने की लगातार कोशिश जारी रही। आज हम आपको बताएंगे कि इन 3 सालों में किस तरह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 23 मार्च 2020 यही वो दिन था जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी। तब मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी दस्तक दे चुकी थी। कठिन वक्त में भी सीएम ने अपना धैर्य नहीं खोया और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शपथ लेने के साथ एक्शन में आ गए। विरासत में मिली कोरोना की चुनौती एक अवसर में बदलकर उन्होंने न सिर्फ प्रदेश को बचा लिया बल्कि मध्य प्रदेश को तरक्की की राह पर सरपट दौड़ाया। चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के लगभग 2 साल कोविड में ही निकल गए। इस मुश्किल दौर में भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हुआ। कोरोना पर लगाम लगाने जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग को शुरू किया गया। अगर कोरोना से कोई पीड़ित है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इलाज उसका, चाहे सरकारी अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेज हो या प्राइवेट चिन्हित अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, वहां निःशुल्क करवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। दवाओं की आपूर्ति हम सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, हर चीज कोरोना नहीं है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन अभियान इतनी तेजी से चलाया गया कि देश में मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में अव्वल रहा। अब तक प्रदेश में 13,39,37,158 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। शिवराज सरकार के बेहतर मैनेजमेंट से ही लोगों ने कोविड वैक्सीन के हर डोज को समय पर लगवाया। व्यापक पैमाने पर टीके लगवा के जनता के जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी अस्त्र है टीका। कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है,
यदि सावधानी बरती गई तो। शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कई बड़े नवाचार किए। फिर चाहे एम्स के साथ नॉलेज एक्सचेंज के लिए MOU करने का फैसला हो या फिर रोबोटिक सर्जरी का, और इनमें सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने का रहा। मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराना ऐसा कदम था जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था, मगर एक्सपर्ट की मदद से MBBS के 3 विषयों की किताबों का हिंदी रूपांतरण किया गया, जिससे अब उन बच्चों के लिए भी मेडिकल की पढ़ाई आसान हो गई है जो अंग्रेजी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर की किताबों पर भी काम चल रहा है, जो नए शैक्षणिक सत्र में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। पिछले 3 साल में नए मेडिकल कॉलेजों की भी नींव रखी गई। करीब 10 मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में हैं। शुभकामना यही है कि यहाँ बच्चे पढ़ के निकले, अच्छे डॉक्टर बने, और सिंधिया जी ने जो सुविधाएं कह रहे थे उपलब्ध कराई हवाई सेवाओं की, अगर बंबई से, दिल्ली से, देश के किसी भी शहर से विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होगी तो अब हवाई सुविधाएं इतनी है कि डॉक्टर हवाई मार्ग से आएंगे और इस अस्पताल में सेवा देंगे। हर दिशा में विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का सतत प्रयास किया। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि MP में पहले से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज हैं। न सिर्फ बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, बल्कि इस बात का भी ख्याल किया गया है कि छोटे से छोटे हेल्थ सेंटर पर भी मरीज को इलाज मिले। CM शिवराज के निर्देश पर पॉलीक्लिनिक और संजीवनी क्लिनिक के जरिए लोगों को उनके घर के नजदीक ही इलाज मिल रहा है। प्रदेश में अभी लगभग 100 संजीवनी क्लिनिक है। करीब 190 पॉलीक्लिनिक खोलने की योजना है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने प्रदेश में 226 नए हेल्थ सेंटर खोलने की भी मंजूरी दी है। तो आपने देखी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सितारे हमारे। अतीक अहमद का काफिला राजस्थान से MP के शिवपुरी पहुंचा। आज शाम तक यूपी पुलिस प्रयागराज पहुंच सकती है। कल MP MLA कोर्ट में पेशी। CM शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक करेंगे। वहीं CM दोपहर 12 बजे मंत्रालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही शाम को 7 बजे उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। CM शिवराज आज सोमवार जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे। हर घर पानी पहुंचाने के प्लान की समीक्षा करेंगे। साथ ही CM टारगेट के अनुरूप कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेंगे। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में देरी की शिकायतों के चलते बैठक की जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन भोपाल पहुंची है। ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के बीच चलेगी। वहीं 1 अप्रैल को PM मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। MP में वकीलों की हड़ताल का 5वां दिन है। स्टेट बार काउंसिल आज भी हड़ताल पर अड़िग है। MP के 92,000 वकील आज भी हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि 23 मार्च से प्रदेश भर के वकीलों की कलमबंद हड़ताल चल रही है। प्रकरण निराकरण की नई योजना के विरोध में वकील हड़ताल कर रहे हैं। बुरहानपुर में 4 बच्चों के साथ कुएं में महिला कूद गई है। डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं महिला और 1 बच्चे का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बालाघाट में युवक की मौत के बाद परिजनों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने एक नेता को गाड़ी में एक बंद लिफाफे में जान से मारने की धमकी मिली है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बैठक ली, जहां उन्होंने अब की बात 200 पार का नारा दिया। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया। चैत्र नवरात्रि का आज 6वां दिन है। मां कात्यायनी की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। देवी मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।